मौलाना साहब ने कल स्टेटमेंट दी कि जी कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएं, हालात ठीक नहीं है और अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम मजबूर होंगे, सड़कों पर हम आएंगे। मैंने ये सवाल कल राना सनाउल्लाह साहब के सामने रखा कि पीटीआई को तो आपने हैंडल कर लिया, लेकिन मौलाना साहब अगर इसके बाद आ गए तो मामलात बिगड़ जाएंगे, तो क्यों ना मुज़ाकरात किए जाएं। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर मेरा उनसे सवाल यह था कि मौलाना का तो मुतालबा ये है, वो इस मैंडेट को नहीं मानते, वो कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज ये थे कि हर वो मसला जो वो डिस्कस करना चाहते हैं वो टेबल पे लेके आए और हम खुले दिल के साथ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। ओवर टू यू कामरान साहब। हाँ, राना साहब अगर वाकई खुले दिल के साथ बैठने के लिए तैयार हैं तो कम से कम वो मसाइल तो हल कर दें जो 26 अमेंडमेंट्स के साथ जुड़े हुए थे और जिनके लिए उन्होंने कमिटमेंट की थी, जिनके लिए उनकी पार्टी ने और उनके अलायंस ने कमिटमेंट की थी, वो भी पूरे नहीं हुए। और ये तो इलेक्शन तो बहरहाल इनको बिफोर टाइम करवाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि वो ये बात जो है ना वो जो सोचने वाली हल्के हैं उनके जहनों में पैदा हो गई है कि इलेक्शन के बगैर तो गुजारा नहीं होगा, नए इलेक्शन के बगैर। तो अब वो कितने अरसे में हो, अब सिर्फ सवाल इतना ही रह जाएगा कि कितने अरसे के बाद इलेक्शन हो और मीनवाइल जो है ना वो क्या तरीका कार हो कि उस इलेक्शन तक जो है ना वो ऐसे तरीके से पहुंचा जा सके कि उन इलेक्शंस के साथ कोई सैंक्टिटी अटैच हो जाए, कोई उस इलेक्शन पे एतमाद हो जाए, एतबार आ जाए, या फिर इसी तरह के इलेक्शन करवाने जैसे 2024 में हुए या 2018 में, तो उनको फिर कोई मानेगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और अच्छा कामरान साहब, एक ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है, हुकूमत को भी ये अंदाजा हो चुका है। फिर आपकी 26वीं आनी तरमीम के हवाले से कुछ आपसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं वही सवाल फिर दोहराऊंगा कि ये तो जब डायलॉग पे बैठेंगे और वो अगर खुले दिल के साथ कह रहे हैं कि हर वो टॉपिक, हर वो चीज जो आपकी डिमांड्स हैं वो टेबल पर आएंगी और टेबल पर ही हल होंगी, तो हम उसके लिए तैयार हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि अर्ली इलेक्शन, मैंने उनसे बाकायदा सवाल किया, उन्होंने कहा बिल्कुल हर वो टॉपिक जिस पर वो बात करना चाहते हैं। तो क्यों ना, अगर पीटीआई तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए, जो कि अली जफर साहब ने कहा साजगार माहौल बनाए, लतीफ कोज़र साहब ने भी यही कहा, वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन जेयूआई तो एंगेज कर सकती है गवर्नमेंट के साथ अगर इतनी खुली ऑफर मौजूद है। जी, हम इंगेज करने के लिए तैयार हैं और मगर जो बातें तय हो चुकी है कम से कम एक गुड जेस्चर तो वो भी दे देना। 26 अमेंडमेंट के साथ एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है बाकायदा पार्लियामान से उसी रोज मंजूर होके पड़ा हुआ है। बाकी के लिए तो आपने कभी रात को खाने का एहतमाम किया, कभी सुबह नाश्ते का, मगर उसके ऊपर सिग्नेचर्स का मामला लटका हुआ है। उसके साथ वक्फ इमलाक का मामला रुका हुआ है इस्लामाबाद में। तो ये मामला कर ले, हम बैठने के लिए तैयार हैं और बैठे बगैर चारा भी नहीं है। और पीटीआई जो ये इसरार करती है कि किसी और से बैठने का, बजाय वो इसरार किया जाए, उससे बेहतर ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान डायलॉग शुरू हो और उस डायलॉग के नतीजे में मामला को हम सेटल करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर शायद इसके बाद कोई मौका और नहीं आएगा। ये कामरान साहब बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं, उसके बाद मौका नहीं आएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट से आपकी जो वाइड डिमांड है वो यही है कि सीबीएम्स के तौर पर जो 26वीं आनी तरमीम में जो आपने दस्तखतों वाला मामला कहा और बाकी जो आपकी जो अमेंडमेंट शामिल थी उन पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए, वो कर दें तो आप बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार। मैं अपनी बात नहीं समझा पाया। वो अमेंडमेंट्स तो वो फाइनल हो गई, वो बात खत्म हो गई। उसके साथ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का मामला जुड़ा हुआ था, उसके साथ वक्फ इमलाक का, वो आम लेजिस्लेशन है, वो आम कानून के जरिए वो लेजिस्लेशन होनी है। एक लेजिस्लेशन बाकायदा हो चुकी है मगर उसके ऊपर सदर साइन रोक के बैठे हुए हैं और दूसरे मामले को सेटल होना है। वो डॉक्यूमेंट मैंने तारड़ साहब के हवाले किए थे मगर उसके बाद जो है ना वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ से। अच्छा, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं। दूसरा कामरान साहब, जो पीटीआई वाला मामला हुआ, धरना हुआ, आके चले गए, फिर जो है उन्होंने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया, सैकड़ों लाशें, फिर वो आखिर में आ गए 12 के फिगर पर। अब जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें हमने ये देखा कि एक ऐसा नैरेटिव बना दिया जाता है जिसमें शायद 2-3% हकायक होते हैं, लेकिन 100% उसको एग्जेजरेट करके, फैब्रिकेट करके, जो 2-3 दिनों बाद गलत साबित हो जाता है।
इस वाले मामले को कैसे हैंडल किया जाए? मतलब वो झूठ इतना फैला दिया जाता है कि वो सच बोलना जो है वो महसूस हो जाता है। देखिए, झूठ उस लम्हे में तो बहुत फैल जाता है, मगर उसके बाद जो है वो इंसल्टिंग नहीं हुआ करता। खोसो साहब जैसा जो है ना, वो जय्यद आदमी जो है वो ये कह दे कि जी सैकड़ों में है अमवात, और उसके बाद जो है ना वो सैकड़ों में ना निकले बल्कि दर्जन के लगभग, शायद दर्जन से भी कुछ कम है शायद, या दर्जन हो सकती हैं चले, तो अमवात भी हैं। ये भी मतलब ये मामला भी संजीदा है, और मगर ये मामला भी उसी तरह से संजीदा है कि सैकड़ों अमवात की बात कर दें और उसमें कौम को जो है ना वो इस शशोपंज में मुब्तला कर दें काफ़ी दिनों तक कि जी सैकड़ों लोग इस्लामाबाद में डी चौक में मर गए। कोई इतनी बड़ी बात तो कह देना जो है बहुत आसान भी नहीं होती। ये कर देते हैं और फिर उसके बाद उसमें बेइज्जती होती है उनकी, कहने वालों की, उनके ऊपर एतबार वो अपना खो देते हैं। तो इस तरह से न करें, पहले तहकीक कर लिया करें, और वैसे भी कुरान का हुक्म है कि तहकीक करके फिर आगे बात करनी होती है। तो इनके लिए भी एडवाइस यही है कि तहकीक कर लें और उसके बाद इस तरह की बात करें। उसमें लोग जख्मी भी यकीनन हुए हैं, उसमें अमवात भी हुई हैं, मगर चंद